जय श्री कृष्ण बच्चों। मैथ्स एकेडमी बाय अमित मिश्रा में आप सभी का स्वागत है। नाउ द क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट द फंक्शन। अब फंक्शन क्या आपके पास 10 इनवर्स 1 + 2x अपॉन 1 - 2x विथ रिस्पेक्ट टू √1 + 4x²। क्लियर है? √1 + 4x² है ना। हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना है। अब यहाँ पर आपको दो फंक्शन गिवन है, तो एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में यहाँ पर क्या निकालना है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है ना। तो अब एक फंक्शन का हम दूसरे फंक्शन में डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर्स में डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली हम इसको कौन से फंक्शन से रिलेट करते हैं, पैरामेट्रिक फंक्शन से। अगर आपको पैरामेट्रिक फंक्शन की कॉन्सेप्ट्स अगर आपको अच्छे से क्लियर हैं, तो फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन के जो भी क्वेश्चन है इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। क्लियर? चलिए, तो बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही खूबसूरत सवाल है आपका। तो हम इसको अज्यूम कर लेते हैं, लेट u इक्वल टू 10 इनवर्स 1 + 2x अपॉन 1 - 2x। क्लियर है? एंड v इक्वल टू हम अज्यूम कर लेते हैं बेटा √1 + 4x²। क्लियर है? अब जब हमने पैरामेट्रिक फंक्शन पढ़ा था, तो पैरामेट्रिक फंक्शन है ना, हमने पिछली क्लास में डिस्कशन किया, तो x और y के यहाँ पर वहाँ पर दो फंक्शन थे, तो यहाँ पर x और y की प्लेस पर u और v आ गया। क्लियर है? u और v, तो मतलब u और v यहाँ पर दो फंक्शन कैसे हो गए, पैरामेट्रिक फंक्शन हो गए। और यहाँ पर पैरामीटर क्या हो गया, x हो गया। यहाँ पर पैरामीटर क्या हो गया, x हो गया। क्लियर है? मतलब u को किसके रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, x के रिस्पेक्ट में, और v को आपको कैसे उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो जब हम दोनों के इंडिविजुअल डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेंगे, तो हमारा आंसर फाइनली हम वहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो अब देखो, ये जो पूरा फंक्शन लिखा हुआ है 10 इनवर्स वाला फंक्शन, ये जो पूरा फंक्शन लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर मैं इसको फॉर्मूले से रिलेट करना चाहूँ, है ना, अगर मैं इसको पूरे फंक्शन को फॉर्मूले से अगर रिलेट करना चाहूँ, अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखूँ इस फंक्शन को फॉर्मूले के थ्रू, तो कैसे रिलेट करके लिखेंगे। अब आपको पता है, क्या पता है, 10 इनवर्स ऑफ x + y अपॉन 1 - x × y। ये फॉर्मूला हमने ITF वाले फंक्शन में डिस्कशन किया हुआ है आप सभी से। किसका फॉर्मूला होता है बेटा, 10 इनवर्स ऑफ x + 10 इनवर्स ऑफ y। क्लियर है? अब देखो, यहाँ पर x की प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर x की प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, और y की प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, 2x लिखा हुआ है। क्लियर हो रहा है? मतलब x की प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, और y की प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, 2x लिखा हुआ है। नीचे आओ तो 1 - x × y, तो यहाँ पर 1 - x × y अगर हम यहाँ पर करते हैं, तो 1 × 2x है, तो 1 × 2x से 2x ही होता है। क्लियर है इतना? तो मतलब ये किसके फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया, 10 इनवर्स x + 10 इनवर्स y। क्लियर है? ये फॉर्मूला आप सबको पता है, वी नो दैट, है ना, हमने ITF वाले फंक्शन में ये क्वेश्चंस को आपको डिस्कशन किया हुआ है। तो अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखूं, तो u आपके पास कितना हो गया, बताओ जल्दी से, 10 इनवर्स 1 + 10 इनवर्स 2x। क्लियर हो रहा है इतना? एंड v कितना था आपके पास, नाउ v इक्वल टू √1 + 4x²। क्लियर है इतना? चलिए, अब बेसिकली हम क्या करते हैं, x के रिस्पेक्ट में दोनों फंक्शन के यहाँ पर डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं। तो du/dx कितना आ जाएगा आपके पास, नाउ du/dx इक्वल टू, देखो 10 इनवर्स 1 की वैल्यूज कितनी होती है, 45 डिग्री, है ना, π/4, 45 डिग्री है ना। 10 इनवर्स 1 कितना होता है, π/4, π/4 कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो जीरो हो गया। फिर आपके पास क्या है यहाँ से, 10 इनवर्स 2x, तो 10 इनवर्स 2x का डेरिवेटिव कितना जाएगा, 1/1 + 4x²। 10 इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है, 10 इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/1 + x²। तो x की प्लेस पे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2x, है ना। अभी तुमने 10 इनवर्स का डेरिवेटिव निकाला है इनटू, अब 10 इनवर्स के अंदर फंक्शन कौन सा है,
नॉट टेन इनवर्स के अंदर फंक्शन है आपका 2x, तो 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा यहाँ पर 2। क्लियर है, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन है, कौन सा रूल अप्लाई हम कर रहे हैं यहाँ पर, चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर है इतना। चलिए एंड v, तो dv बाय dx कितना आ जाएगा, अच्छा रूट x का डेरिवेटिव कितना होता है, रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x, तो 1/2 रूट x, तो रूट x की प्लेस पे क्या लिखा हुआ है 1 प्लस 4x²। अभी तुमने किसका किया, रूट का डेरिवेटिव किया। अब रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है 1 प्लस 4x², तो 1 प्लस 4x² का डेरिवेटिव कितना जाएगा बेटा 8x आ जाएगा। क्लियर हो रहा है इतना। चलिए तो यहाँ से du बाय dx कितना आ गया ना, du बाय dx इक्वल टू 2/1 प्लस 4x² एंड dv बाय dx कितना आ गया आपके पास ना, dv बाय dx कितना आ गया, तो कैंसिल आउट हो गया, 4 आ गया, तो 4x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4x²। क्लियर इतनी बात समझ में आ रहा है सबको कि ये हमने कैसे सॉल्व किया है यहाँ पर, पक्का। चलिए क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करते हैं हम। तो नाउ अब दोनों फंक्शन को हम क्या कर देते हैं, आपस में डिवाइड कर देते। क्यों, क्योंकि एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में हमने यहाँ पर क्या निकालना है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। क्लियर है। चलिए तो du बाय dx, सो du बाय dv को हम क्या लिख सकते हैं ना, और du बाय dv इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं du बाय dx होल डिवाइड बाय dv बाय dx। क्लियर हो रहा है इतना। चलो du बाय dx की वैल्यूज कितनी है आपके पास, 2/1 प्लस 4x² होल डिवाइड बाय 4x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4x²। क्लियर है इतना। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये पूरा फंक्शन इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 4x वाला फंक्शन नीचे वाले फंक्शन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई होने के बाद फंक्शन कितना जाएगा, 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4x² होल डिवाइड बाय 4x इंटू, अच्छा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1 प्लस 4x², तो 1 प्लस 4x² को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4x² इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4x²। क्लियर हो रहा है इतना। ये 4x से 4x तो कैंसिल आउट हो गया, ये 2 2 ज़ा 4 हो गया। तो फाइनली हमारे पास जो डेरिवेटिव फाइंड आउट होके आया, तो du बाय dv कितना आ गया आपके पास नाउ, du बाय dv इक्वल टू 1/2x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4x²। क्लियर हो रहा है इतना। तो फाइनल आंसर कितना आ गया आपके पास du बाय dv का 1/2x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4x²। तो अगर आपको दो फंक्शन देख के रखे हुए हैं तो आपको यहाँ पर पैनिक नहीं होना है। आप उन फंक्शन को किससे रिलेट करिए, पैरामेट्रिक इक्वेशन से। और देखिए वहाँ पर पैरामीटर क्या गिवन है। अब पैरामीटर आपको अगर दोनों फंक्शन में सेम गिवन होंगे तो आपको सिंपली क्या करना है, उस पैरामीटर के अकॉर्डिंग इसका आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। और एक बार आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया तो फाइनली आंसर आप फटाफट निकाल सकते हैं। आई थिंक इतनी चीज़ें सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी कि एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में हम कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। क्लियर है। चलिए